एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेकर आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो विक्रम लैंडर की तरफ से आ रही है। आप लोगों ने सुबह से ये खबर जरूर सुन ली होगी कि विक्रम लैंडर को ढूंढा जा चुका है। हालांकि इसका मलबे को ढूंढा गया है, पर इस जो खोज से एक व्यक्ति जो कि हीरो बन के निकल कर आया है वो है हमारे देश के शानमुगा सुब्रमण्यन, जो कि एक सिंपल व्यक्ति हैं, एक आईटी इंडस्ट्री में काम करने वाले व्यक्ति हैं। और उनके मुताबिक उन्होंने लगभग 4 से 5 घंटे प्रतिदिन, जब से नासा ने वो तस्वीर जारी की थी कि यह लोकेशन हो सकती है और विक्रम लैंडर किसी परछाई में छुपा हो सकता है, ऐसा कहा गया था और उनको लोकेट नहीं कर पा रहा है नासा, तब से उन्होंने अपने रोजाना 4 से 5 घंटे दिए और विक्रम लैंडर के उस मलबे को ढूंढ निकाला, जिसका फिर उन्होंने नासा को जिसको टैग किया था और इसके बाद उन्होंने ईमेल भी किया। नासा ने बहुत समय बाद उनके ईमेल का जवाब दिया, पर नासा ने उनको इस खोज का क्रेडिट जरूर दिया है। नासा ने और भी ढेर सारे मलबे उसके फिर उसी क्षेत्र से ढूंढ निकाले और एक तस्वीर जारी की गई है जिसमें कि हरे रंग में डिब्री दिखाया जा रहा है और नीले रंग में सॉइल दिखाई जा रही है। इसमें जो एस लिखा हुआ जगह है वो वही लोकेशन है, वो वही मलबा है जिसको हमारे देश के एक कॉमन व्यक्ति ने ढूंढ के निकाला है और हमारे देश का वो अब हीरो बन चुका है। हालांकि इस तस्वीर को या इस खोज को उन्होंने इसरो को भी टैग किया था, पर इसरो ने इस पर कोई रिप्लाई नहीं दिया था। अगली खबर हमारी आ रही है JVPC की तरफ से, जो कि एक कार्बाइन है और इसको DRDO ने डेवलप किया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड इसका निर्माण करती है। SPG इसका ट्रायल ले रही थी और पूरे ट्रायल में यह कार्बाइन अब सफल रही है और कहा जा रहा है कि SPG जल्द ही इसका ऑर्डर दे सकती है। वहीं बात की जाए कि CRPF ने भी इसके 10,000 क्वांटिटी से ज्यादा का ऑर्डर दिया हुआ है, जिसका फर्स्ट लॉट उनको मिल भी चुका है। कुछ स्टेट की पुलिस भी इसका ऑर्डर दे चुकी है, यानी कि यह जो हमारी कार्बाइन है वो काफी कामयाब हो रही है, या इसको माना जा सकता है। पर वहीं इंडियन आर्मी के द्वारा इसको कोई भी ऑर्डर अभी प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके लिए प्राथमिक तौर पर इसको डेवलप किया गया था। अब बात करते हैं अपने इंडियन नेवी की। इंडियन नेवी चीफ की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और ये एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें कि नेवी ने अपने जितने भी प्लान हैं वो देश की जनता के सामने रखे। इसमें सबसे प्रमुख जो प्रश्न था वो यह था कि कितने एयरक्राफ्ट कैरियर भारत एक समय में इस्तेमाल करना चाहता है। तो उनका कहना था 3 एयरक्राफ्ट कैरियर वो इस्तेमाल करने चाहते हैं, पर यह एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है। उनका यह मानना था कि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर 2022 तक फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएंगे, यानी कि INS विक्रांत को पूरी तरह से ऑपरेशनल कर दिया जाएगा 2022 तक। पर INS विशाल पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस यह कहा है कि यह लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है और 3 एयरक्राफ्ट कैरियर भारत के पास होंगे। इसके अलावा भारत जो अमेरिका से रोमियो हेलीकॉप्टर लेना चाहता है, 24 की संख्या में रोमियो हेलीकॉप्टर जो लेना चाहता है, जो कि सबमरीन हंटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि $2 बिलियन का पूरा प्रोजेक्ट है, उस पर भी उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच में एग्रीमेंट जल्द ही साइन होने वाला है। पूरा नेगोशिएशन कंप्लीट हो चुका है, सारे डॉक्यूमेंट बन चुके हैं और केवल साइन बचा हुआ है। इसके बाद भारत को इस हेलीकॉप्टर की डिलीवरी होना स्टार्ट हो जाएगी। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात यह भी बताई कि इंडियन नेवी का जो बजट है वो 18% से लेके 13% पर गिर चुका है बीते 5 सालों में, यानी कि उनको बजट कम दिया जा रहा है, जिससे कि मॉडर्नाइजेशन में थोड़ी तकलीफ तो हो सकती है। इसके अलावा चाइना पर भी उन्होंने बोला, उनके मुताबिक चाइना की लगभग 7 से 8 वेसल इंडियन ओशन में हमेशा घूमते रहते हैं। चाइना का एक रिसर्च वेसल था जो कि भारत की सीमा में घुस गया था, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में घुस गया था, और जिसको भारत के रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट ने डिटेक्ट किया था और इसके बाद अपनी शिप भेजी थी, जिसके बाद इस रिसर्च शिप को वापस लौटना पड़ा था। कहा जा रहा था कि यह रिसर्च शिप स्पाई भी कर सकती है और भारतीय नेवी की गतिविधि को अंडमान एरिया में किस प्रकार से हो रही है यह डिटेक्ट करने के लिए आई थी। उनका यह कहना है कि कोई भी भारतीय सीमा के अंदर आ सकता है यदि वो परमिशन लेके आए, गैर कानूनी तौर पे आना किसी को भी अलाउड नहीं है। जब उनसे यह पूछा गया कि चाइना इतनी तेजी से अपनी नेवी को बढ़ा रहा है, भारत का किस प्रकार से प्रोग्राम है, तो उनका कहना था कि चाइना की जितनी कैपेबिलिटी है वो उस हिसाब से बढ़ रहा है और भारत की जो कैपेबिलिटी है वो उस हिसाब से बढ़ रहा है। उनका यह भी कहना था कि भारत इंडियन ओशन में
किसी भी प्रकार की होने वाली हलचल से प्रभावित नहीं होगा और कोई भी हलचल भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। उन्होंने कहा कि इंडो पैसिफिक रीजन में कॉपरेशन बढ़ाया जा रहा है और इंडियन ओशन में जितने आसपास के देश हैं उनसे भी कॉपरेशन बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने समुद्री लुटेरों पर भी बोला। उन्होंने कहा कि 44 पायरेसी की घटनाओं को रोका गया है, जिसमें कि लगभग 120 पायरेट्स को गिरफ्तार किया गया है, जो कि इंडियन नेवी की कैपेबिलिटी को बहुत अच्छे से दर्शाता है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंध कोई सवाल चाहो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।